भारत में रेप केस, कारण, सच्चाई और समाधान की तलाश। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हिडन आइज पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज के सबसे काले पहलुओं में से एक है, रेप के मामले। यह एक ऐसा अपराध है जो न सिर्फ पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति को तहस-नहस करता है, बल्कि पूरे समाज को हिला कर रख देता है। भारत में हर दिन दर्जनों रेप के मामले सामने आते हैं, लेकिन क्या हम इस समस्या को समझने और इससे निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे, आंकड़ों से लेकर कानूनी उपायों तक, समाज में बदलाव की जरूरत और समाधान की दिशा में हमारे कदमों तक। आइए शुरू करते हैं। रेप के आंकड़े और तथ्य। भारत में रेप के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में हर दिन औसतन 87 रेप के केस दर्ज किए गए। यह आंकड़े हमें दिखाते हैं कि रेप जैसी घटनाएं किस हद तक हमारे समाज में फैल चुकी है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इनमें से कई केस रिपोर्ट नहीं होते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा रेप के केस सामने आते हैं। लेकिन यह सिर्फ उन मामलों की बात है जो पुलिस तक पहुंचते हैं। कई महिलाएं शर्म, डर या सामाजिक दबाव के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने से हिचकिचाती हैं। इसके साथ ही घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले भी रेप के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। अपराधी अक्सर कोई जानने वाला होता है, जैसे कि रिश्तेदार या दोस्त, जो इस अपराध को और भी जटिल बना देता है। समाज की भूमिका और मानसिकता। रेप जैसी घटनाओं के पीछे सिर्फ एक अपराधी नहीं होता, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी है। यह सोच महिलाओं को कमजोर और पुरुषों को ताकतवर समझती है, जिससे अपराधी खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। इसके अलावा अश्लील सामग्री का व्यापक प्रसार, फिल्मों और टीवी में महिलाओं को गलत तरीके से पेश करना और परिवारों में जेंडर सेंसिटिविटी की कमी इस समस्या को और बढ़ावा देती है। समाज में विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़िता को ही दोषी ठहराने की मानसिकता भी एक बड़ी समस्या है। रेप होने के बाद पीड़िता को समाज से समर्थन नहीं मिलता, बल्कि उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। यही कारण है कि कई महिलाएं चुप रहती है और न्याय की लड़ाई लड़ने से कतराती है। कानून और न्याय प्रणाली की स्थिति। भारत में रेप के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन क्या ये कानून प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं? 2013 में निर्भया केस के बाद कानूनों में सख्त बदलाव किए गए। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके बावजूद कई मामलों में पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल पाता। पुलिस की कार्रवाई धीमी होती है, कई बार एफआईआर दर्ज करने में भी देरी होती है। इसके अलावा अदालतों में केस सालों तक चलते रहते हैं, जिससे पीड़िता को न्याय मिलने में बहुत समय लगता है। रेप के मामलों में त्वरित न्याय प्रक्रिया की कमी भी एक बड़ी समस्या है। जो केस जल्द निपटाए जाते हैं, उनमें भी दोषियों को सजा दिलाने में समय लगता है। अपराधियों को सजा का डर न होने के कारण वे और अधिक बेखौफ हो जाते हैं। मानसिक और सामाजिक प्रभाव। रेप सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, ये एक मानसिक आघात भी है। रेप के बाद पीड़िताएं लंबे समय तक मानसिक तनाव, अवसाद और पीटीएसडी जैसी समस्याओं से जूझती है। समाज में पीड़िताओं को ताने सुनने पड़ते हैं, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। ऐसे में उनके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि कई महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा लेती हैं, लेकिन यह सेवाएं भी अक्सर उनकी पहुंच से बाहर होती है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक जागरूकता की जरूरत है। हमें पीड़िताओं को मानसिक रूप से सशक्त करने की दिशा में काम करना होगा। इसमें समाज का समर्थन और परिवार की भूमिका बहुत अहम होती है। जेंडर सेंसिटिविटी और यौन शिक्षा की कमी। रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में जेंडर सेंसिटिविटी और यौन शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जेंडर सेंसिटिविटी और यौन शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता।
जबकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें शुरू से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इससे बच्चों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी और वे समानता को समझ पाएंगे। शिक्षा के माध्यम से हम नई पीढ़ी को रेप के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि महिलाओं के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से पेश आना जरूरी है। सरकार और समाज की भूमिका। सरकार और सामाजिक संगठनों की भूमिका भी इस समस्या से निपटने में अहम है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। सड़कों पर सुरक्षा के इंतजाम, महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और त्वरित न्याय प्रक्रिया जैसी चीजें इस समस्या को कम कर सकती है। साथ ही समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रेप पीड़िताओं के साथ सहानुभूति रखना और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। समाधान की ओर कदम। दोस्तों, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा देना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार और कानून को और सशक्त बनाना होगा। न्याय प्रणाली को त्वरित और प्रभावी बनाकर अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की दिशा में काम करना होगा। जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया, टीवी और फिल्म जैसे माध्यमों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे सभी सामाजिक मुद्दों पर आधारित वीडियो देख सकें। धन्यवाद।